Hi friends, so today I am going to tell you about the PharmD second year syllabus. ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हम लिटरली एंटर कर चुके हैं PharmD के वर्ल्ड में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है पढ़ना होता है पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोथेरापेutiक्स एंड कम्युनिटी फार्मेसी। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ये जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स की स्टडी। तो ये हम लोग को सिखाता है कि ड्रग कैसे हम लोग इनटेक करते हैं, हम लोग की बॉडी में ड्रग कैसे कैसे एक्ट करती है। अगर हम कोई एक एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं तो हम लोग की बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट क्या असर दिखा रहा है, कैसे हमारे ब्रेन में पहुंच रहा है, कौन से रिसेप्टर होते हैं जहाँ बाइंड कर रहा है, उन्हें स्टॉप कर रहा है या उन्हें एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है फार्माकोथेरापेutiक्स। फार्माकोथेरापेutiक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी बीमारी हम लोग की बॉडी में अगर हुई है तो उसकी हम दवाइयाँ क्या खाएंगे। अगर हाइपरटेंशन किसी को है या डायबिटीज़ है तो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो हम देते हैं पेशेंट को, उन क्लास के अंदर भी कौन सी ड्रग्स या कौन सी सब क्लासेस आती हैं, ये सब हमें उस पर पढ़ना होता है। फिर आता है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं मेनली ये, आप इसको आयुर्वेदा से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट खाते हैं, बेलेडोना हो गया, एट्रोपा हो गया, ओपियम हो गया, इसके कौन से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है आयुर्वेदा की, ये सब हमें पढ़ना होता है। देन आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स को कैसे हम लोग स्टेलाइज करें, कैसे किल करें, कैसे हम लोग वैक्सीन डेवलप करें, वैक्सीन क्या होती हैं, बूस्टर्स क्या होते हैं, सेरा क्या होते हैं, सीरम क्या होती है, ये सब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में बताती है कि पर्टिकुलर डिजीज़ की पूरी पैथोफिजियोलॉजी। अगर किसी को मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया कैसे होता है, कैसे मलेरिया मॉस्किटो जो हुआ है उसकी साइकिल हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, कैसे अगर किसी को बोवल डिजीज़ है तो वो कैसे हो रही है, कोई भी डिज़ीज़ कैसे अकर होती है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे कैसे अफेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को, ये हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एट लास्ट सब्जेक्ट बचता है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी हम लोग को बताता है कि अगर हमें फार्मेसी शॉप खोलनी है तो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट और एज अ फार्मासिस्ट हम लोग का क्या रोल होगा, हम लोग कैसे पेशेंट काउंसलिंग करेंगे, कैसे हम लोग पेशेंट को जागरूक करवाएंगे कि ये खाओ ये नहीं खाओ, ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, मेडिकल एडहेरेंस होती है, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एक नॉर्मल फार्मेसी का काम होता है वो सब हम लोग इसमें सीखते हैं। कैसे हम लोग अपनी फार्मेसी डिज़ाइन करेंगे, हमें भीड़ भड़ाके वाले एरिया में बनानी चाहिए या रूरल एरिया में बनानी चाहिए, ये सब हम कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ते हैं। तो लिटरली दिस इज गोना बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग ईयर एंड यू आर रियली गोना एंजॉय इट।